मेरठ कलेक्ट्रेट के डीएम ऑफिस के बाहर कल से भारतीय किसान यूनियन के नेता विजयपाल गोपला आमरण अनशन पर हैं। यहाँ पर उन्होंने कोर्ट के बाहर ही अपना जो फर्श है वो बिछा दिया है और खुद भी खाट डालकर लेटे हुए हैं। बहुत सारी मांगे हैं, जिनमें से एक मांग जो प्रीपेड स्मार्ट मीटर है उसको लेकर भी है। और अब यहाँ पर जो आमरण अनशन है वो लगातार चल रहा है। डीएम से भी बात हुई है। बाबा, ये बताइएगा कि ये जो आमरण अनशन आप कर रहे हो, वजह क्या है इसकी? इसकी वजह तो बहुत सारी हैं, क्योंकि किसान के साथ इतनी समस्याएं हैं, उससे सिर पे बाढ़ नहीं है समस्याओं से तो हम। पर जो खास वजह है जिसकी वजह से मैं आया, एक तो ये स्मार्ट मीटर है जो देहात में भी लग रहे हैं धड़ाधड़, वो भी ये अभी नहीं दे पाओगे हम, किसान नहीं दे पाओगा। किसान ने तो ये तय करा था पहले जो मुख्यमंत्री थे कि 1 साल में एक बार जब फसल उठेगी तो पैसा अपना पूरा जमा करेगा। इन्होंने क्या करा, मीटर में जैसे ही पैसे ख़त्म होंगे वो तुरंत बंद हो जाएगा। अगर हमारे यहाँ जच्चा बच्चा लैट्रिन भी करेगा तो वो लैट्रिन नहीं जा सकता, क्योंकि पानी नहीं है घर में, बिना बिजली के पानी नहीं निकल सकता। अब बिजली जीवन है, बिजली बिना जीवन। एक तो ये समस्या थी। एक हमारा जो बरसों से धरना चल रहा है एमडीए में, उसे नई अधिग्रहण नीति की बात करना आया था, मगर मुख्यमंत्री भी कह गए थे इसे निपटवाओ। एक ये था कि ये जो तहसील हैं जो इनका काम योग सुविधा दे किसान को, ये लूट का अड्डा बन गई है। अधिकारी सुनने के लिए तैयार नहीं है। तो हमारा ये कहना था के जो डीएम उनसे ये कहना आए थे, जी तुम यहाँ के मुखिया हो, इन्हें समझाओ इस तरह से नहीं हो। एक नई लूट चल गई है कि अगर किसान गया तो उससे कोई बात ही नहीं करता, पैसा उसकी जेब में हो तो बात करेंगे, नहीं करेंगे। अभी क्या आपकी यहाँ अधिकारियों से बातचीत हुई हाँ, है? अधिकारियों से बात हुई, कल से एडीएम थे बीच में। हमने इनसे ये कही, भाई मैं डीएम साहब से डीएम के ऑफिस पे ही हूँ आया हूँ आमरण कर रहे हैं। मैं 13 साल बाद आज आया हूँ, मैं नहीं आ रहा था यहाँ। मैं ये कहना आया था, मगर जी डीएम साहब हमारी समस्या सुन लो। एडीएम ने कही मुझे बता दो। मगर भाई जब डीएम साहब यहाँ हैं तो जो कि बिजी हैं, मगर तो कल मिल लेंगे, मुझे कोई दिक्कत जल्दी नहीं है कि मैं आज ही मिलूँ, कल मिल लें परसों मिल लें, मुझे कोई जल्दी नहीं है। जो कि ठीक है, वो गुस्से में चले गए एडीएम भी एसपी सिटी भी, जो कि मगर भाई जब है ज़िले में तो मैं क्यों ना बात करूँ। अब डीएम साहब आए सुबह 9:30 बजे, पता करा कि भाई आ जाओ बात कर लो। मगर जी हमारे 2 एक साथी आ रहे जो जिम्मेदार से, और तो हम जनता की मना कर दी, 2-3 साथी हैं वे आके बात कर लेंगे। अब हम सब जब गए तो डीएम साहब इस हालात में थे अब जैसे कोई युद्ध लड़ रहे हो। मेरी ओर तो किसी को हमारी ओर लखाए नहीं, अधिकारियों को धमकाते रहे। फिर वहाँ हमारी तरफ मुंह ना कर गए, उधर मुँह कर गए, बुझो क्या समस्या। मगर ऐसा हम सोचे मगर क्या रहे। फिर भी हम चुप बैठे रहे। फिर गई एडीएम से बात हुई, मगर जी हाँ एडीएम से बात हुई। मगर जी डीएम साहब से करना चाह रहे थे, जो एडीएम है, समझ लो एडीएम है। मगर भाई धमकावे मत ना एडीएम साहब, धमकी नहीं सहते हम, मरना पसंद करेंगे इज्जत में। हम कह के चले आए, मगर अब मैं मर के दिखाऊंगा और तुम पे जो होता हो मेरा कर लो। अपमान बर्दाश्त नहीं करेंगे भाई। कुछ मांगन नहीं आए, कुछ इनसे कहन नहीं आए। ये गलत लोगों को तो यहाँ का बैठावे और मुझे 80 साल के को धमकाओगे। मेरे 40 साल से संगठन में हूँ मैं, बड़े टिकैत के साल 24 साल 30-35 बार जेल गया हूँ मैं, जिंदगी खो दिया मैंने इसके पीछे। और ये मुझे धमका रहे हैं 80 साल के आदमी को, ये चलाओगे जिला? ये तो इस सरकार को न चलन दे, 2-4 जिलों में और भेज दियो इन्हें, जो ये सरकार चलन दे। इन्हें पता नहीं है कि एक बुजुर्ग आदमी है। अच्छा मैं कुछ मांग नहीं रहा था, मेरे से बात करने के लिए तैयार नहीं थे, तो क्या करें, मजबूरी हमारा अनशन जारी रहा होगा, शांतिपूर्वक रहा होगा। अब आमरण अनशन पर रहेंगे? बिल्कुल रहूँगा भाई, जब तक मैं जी रहा हूँ, जब तक तो हूँ। मरने के बाद कोई मुंह में ठूस दे तो पता नहीं। आमरण अनशन कब तक करेंगे? जब तक मैं हूँ, मतलब अनिश्चितकालीन। मतलब मैं ये सोच के चला घर से, या तो मर खाऊंगा या अपनी बात कह खाऊंगा। तो बात अगर सुन लेंगे तब तो तोड़ देंगे। नहीं, सुन तो नहीं रहे। अब मैंने बताई तो मैं थोड़ा, ये तो अधिकारियों से पूछ ले, तो इतने सारे अधिकारी थे वहीं, इनसे पूछ ले क्या करा उन्होंने। ये जो है लाइन लगाए खड़े, अब ये ना थे उसमें, ये सारे लोग भी थे वो हैं, ये सारे लोग वहीं थे। अब ये नु गया बाबा हम क्या कहें, मगर तुम क्यों कहो, मैं कहूँगा जो कुछ कहना। भाई इनकी मजबूरियाँ हो सके, मेरी क्या मजबूरी है। जब एक आदमी डीएम न्यू कह रहा है, डीएम एडीएम है, तो बता मैं क्या कहूँ भाई। रुक्का मचा के कह रहा, मगर धमका मत दिए। अमित मोहन प्रसाद से भी चूक हुई थी, माफ़ी मांगनी पड़ी थी काम में जाकर।
हम मरना जाने मारना नहीं जानते, और जो मरना जाने है ना उसकी यहाँ फिर कुछ आगे पीछे नहीं, डर तो रहता ही नहीं, ये हमें डरा रहे थे, बस यही सब बात है। तो जो किसान नेता हैं विजयपाल घोपला वो बैठे हुए हैं। अब उन्होंने कह दिया है कि आमरण अनशन उनका अब शुरू है। कल सुबह से यहाँ पर बैठे हुए हैं। डीएम कल उनको नहीं मिले और आज मिले, तो उनका कहना है, उनका जो आरोप है कि डीएम साहब ने उनसे ज़ोर से आवाज़ में बात की है और उनको ऐसा लगा कि उनको धमकी दी जा रही है, और इसलिए अब जिन मांगों को लेकर वो आए थे वो बातें वो डीएम से नहीं कह पाए हैं। अब उनका कहना है कि जब तक वो अपनी बातें नहीं कह पाते तब तक ये जो आमरण अनशन है ये जारी रहेगा। और भी जो किसान नेता हैं और जो किसानों के कार्यकर्ता हैं इस संगठन के, वो भी यहाँ पर आए हुए हैं। धीरे धीरे और ज़्यादा तादाद बढ़ रही है। जो चूल्हा, सिलेंडर, खाने पीने का सामान वो भी यहाँ पर अब धीरे धीरे आना शुरू हो चुका है। कैमरा से किसान के साथ में नरेंद्र, भारत समाचार, मेरठ।